लगेगी आग तो जद में आओगे तुम सब भी। इस शहर में सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। ये पीछे जो दृश्य दिखाई दे रहा है ये किसी शमशान घाट का दृश्य नहीं है और यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं जल रहा है। ये दृश्य जो है कटिहार के कुर्सेला बाजार का है और यहाँ पे लोगों का उम्मीद जल गया, लोगों का दुकान जल गया, वर्षों का मेहनत जल गया और इसके लिए दोषी कोई और नहीं है। इसके लिए दोषी वो निकम्मी सरकार, लापरवाह सिस्टम और आप लोगों का सोच है। अगर बिहार का सिस्टम सही होता, सरकार लोगों ने सही चुना होता तो शायद जो 500 से ज्यादा दुकानें कटिहार के कुर्सेला बाजार में जला वो 500 नहीं जल के सिर्फ और सिर्फ 5 जलता। यानी कहीं नहीं तो कहीं जो है हमारी गलत चुनी हुई सरकार के लापरवाह सिस्टम ने ना जाने कितने लोगों के वर्षों का मेहनत जला दिया। और अब मैं उन जातिवादी लोगों से कहना चाहता हूं जो जात के नाम पे कभी भी झंडा उठा के दूसरे जात के लोगों को नीचा दिखाने का भरपूर प्रयास करते हैं। एक बार आप इस बाजार में पहुंचिए और यहाँ पे जले हुए राख से पूछिए कि ये राख तू बता दे कि किस जात का है। ये राख तू बता दे कि क्या तू मेरे जात का है, मैं तुझे मदद करने आया हूं। बिहार में जातीय जनगणना हो चुका है। अब सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि एक बार गिनती करे सरकार कि 1 साल के अंदर अंदर सिस्टम की लापरवाही के कारण कितने लोगों की मौत हो रही है। अस्पताल में जाओ तो सिस्टम लापरवाह ना जाने कितने लोगों को मार दे रहा है। सड़कों पे चलो तो खड्डे मार दे रहे हैं। पुल के नीचे तो गिर जा रहा है, पुल ऊपर से आदमी मर जा रहा है। आखिर ये लापरवाह सिस्टम खतरे में किसको डाला है? ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। ये जलता हुआ आग ने जो है पूरे देश के आम लोगों को खतरे में डाल दिया है। अब सोचने की जरूरत आप लोगों को है। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, जात के नाम पे झंडा उठाने वाले अभी तक जो है इस बाजार में क्यों नहीं गए और जाके जो है उन व्यापारियों से क्यों नहीं पूछे कि तुम किस जाति के हो। धर्म के नाम पे झंडा उठाने वाले लोग अभी तक जो है कटिहार में पहुंच के जो है वहां के लोगों से, कुर्सेला बाजार के लोगों से क्यों नहीं पूछे कि तुम किस जाति के हो। और कमाल की बात यह है कि कुछ चीजों का आभास जो है मुझे पहले हो जाता है। अभी देखिए, मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो 5 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। ये देखिए। तो फायर फाइटिंग की गाड़ियां समय पे क्यों नहीं पहुंच पाती है, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि जो गाड़ियां जहां से निकलती है वहां से और जहां आग लगा रहता है वहां तक पहुंचने में जो है सड़क जो है इतना पतला रहता है, इसीलिए जो है समय पे नहीं पहुंच पाती। अब देखिए, मैं रक्सौल में अग्निशामक केंद्र के सामने एक वीडियो बनाया और आज से 5 दिन पहले मैंने उसे फेसबुक पे अपलोड किया और मैंने कहा था जो बात वही बात यहाँ पे हुआ। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। स्थानीय लोगों ने शुरुआती स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की लेकिन तेज लपटों के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा। सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां पहुंची परंतु संकरे रास्तों के कारण बाजार के भीतर पहुंचने में काफी कठिनाइयां हुई और समय लगा। बाद में कटिहार तथा नौगछिया से भी दमकल बुलाने पड़े। और सेम बात मैं 5 दिन पहले, 6 दिन पहले जो है रक्सौल में जो है अग्निशामक केंद्र के सामने खड़ा होके बोला था। बिहार के लोगों से पूछिए सड़कें कैसी है? बहुत अच्छी है। यही अच्छी है सड़कें कि अग्निशामक की गाड़ियां भी जो है नहीं पहुंच पाती है। यही बात मैं बार बार पटना में कह रहा हूं कि बहुत सारे जगहों पे ऐसे ऐसे हॉस्टल बने हैं, ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट बने हैं कि जहां पे आग लगेगी तो दमकल की गाड़ियां तक नहीं पहुंच पाएगी। समय से पहले सचेत होते नहीं है। मैं आज तक के चैनल पे बैठ के जो है मैंने बोला था कि सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है, नहीं तो हवाई दुर्घटना हो सकता है। और 2 दिन बाद जो है हवाई दुर्घटना हुआ। मैंने बोला था कि ये पुल जो है 1 साल के अंदर अंदर गिरेगा और 11 महीना के अंदर गिर गया। मैंने बोला था कि सरकार 180 दिन के अंदर गिरेगी और सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ 40 दिन के अंदर गिर गई। मैं फिर से बोल रहा हूं कि गर्मी का दिन आने वाला है। लाखों लोगों की संपत्तियों को नुकसान होगा आगलगी के कारण। किसी के खेत में आग लगेगा, किसी के घर में आग लगेगा, किसी के बाजार में आग लगेगा। हर ब्लॉक में कम से कम 3 आधुनिक फायर फाइटिंग की जो है गाड़ियों की जरूरत है। 3 आधुनिक फायर फाइटिंग की गाड़ियों की जरूरत है। हर तीन पंचायत पे जो है कम से कम 1 फायर फाइटिंग की गाड़ियां
होनी चाहिए, तैनात होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने तो जात के जाल में ऐसे आप लोगों को फंसाया है कि अपना घर जलता हुआ देखकर भी आप लोगों के आंखों में आंसू नहीं आता है, लेकिन नेताओं के लिए और पार्टियों के लिए जो है आप लोग खून बहाने के लिए तैयार रहते हैं। वाह रे वाह मेरे बिहार के शेर भाइयों, वहां पे दलितों का दुकान नहीं था क्या? वहां पे ओबीसी लोगों का दुकान नहीं था क्या? वहां पे स्वर्ण समाज के लोगों का दुकान नहीं था क्या? वहां पे मुसलमानों का दुकान नहीं था क्या? वहां पे सबका दुकान था। जाके पूछिए ना भूमिहार का कितना दुकान था वहां पे, जाके कीजिए काउंटिंग कि भूमिहार का कितना दुकान था। मनीष कश्यप का है आवाज उठा रहा है, जाके पूछिए लोग। अरे जात के चक्कर में क्यों जल रहे हैं? अपना भविष्य जो है क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अभी पता है 7-8 दिन पहले पटना में जो है एक विधायक जी के भाई के दुकान में आग लगी थी। अखबार में आया, जलकर सारा चीज खाक। और जाके पूछिए इंश्योरेंस कंपनी ने कितना का मुआवजा दिया है, जाके पता कीजिएगा तो पता चलेगा कि विधायक जी के दुकान में जितना का संपत्ति नहीं जला उससे 3 गुना का जो है तो इंश्योरेंस कंपनी ने मुआवजा दे दिया। लेकिन आपके घरों में आग लगती है ना, तो इंश्योरेंस कंपनी का मुआवजा तो छोड़ दीजिए, इंश्योरेंस से नहीं हुआ रहता है। मुआवजा तो दूर की बात है। और अगर गलती से जो है कुछ दुकानदार, इसमें 500 में से जो है 2-4 दुकानदार अगर इंश्योरेंस कराए भी होंगे तो उनका जो है चप्पल और जूता दोनों का सोल खिया जाएगा, लेकिन जितना का संपत्ति जला रहेगा उसका 25% भी मुआवजा नहीं मिल पाएगा। यकीन मानिए। बड़ा दुकान, छोटा दुकान, इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान, मसाले का दुकान, वहां पे कपड़े का दुकान, वहां पे किराना दुकान, वहां पे सब कुछ का दुकान था और 500 दुकान जला है। ये मैं मनीष कश्यप नहीं कह रहा हूं, ये यहाँ पे देखिए कटिहार फायर इंसिडेंट, कटिहार में 500 दुकानें जली, 10 करोड़ से ज्यादा